एमसीडी के अंदर अब बीजेपी की आई है। अब ये केजरीवाल कह रहा है जी हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली सरकार में बैठ के क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं है। हमें 6 महीने से हम कह रहे हैं हमारी गली बनवा दो, बीजेपी वाला कोई सुन नहीं रहा। अब एक बार आम आदमी पार्टी है, हम बनवा देंगे अपनी गली। आम आदमी पार्टी पंजाब में जो कत्लेआम करवा रही है वहाँ क्यों ना रोके? क्यों हो रहे हैं? यूपी में नहीं हो रहे क्या कत्लेआम? रेप भी हो रहे हैं यूपी है कि नहीं? हर जगह हो रहा है मैडम, ऐसी बात नहीं है। कूड़े के पहाड़ लगे तो केजरीवाल की जिम्मेदारी तो है नहीं। सरकार तो एमसीडी में बीजेपी की थी ना, सेंट्रल में बीजेपी बैठी हुई है ना, तो उन्हें भी दिखाई दे रहे थे कूड़े के पहाड़ हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जैसे कि आप जानते हो कि हम सब रोहतास नगर में आ गए हैं और हमारी एमसीडी की यात्रा जारी है। दिन प्रतिदिन हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि एमसीडी की इलेक्शन को लेकर उनको कोई दिक्कत या एमसीडी कार्य कर रही है या नहीं पूरी तरह से अपना। और ऐसे ही हम आज भी जानने ये निकल गए हैं और आगे बैठे हैं रोहतास नगर में। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि क्या यहाँ की एमसीडी काम कर रही है या नहीं, या फिर इस बार किसकी सरकार आने वाली है एमसीडी में। हम लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या राय है इस पर। आइए जानते हैं लोगों से उनका क्या कहना है इस पर। आपका नाम क्या है? नीरज गुप्ता। नीरज जी, जैसे कि आप जानते हो कि एमसीडी की इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? नहीं, सरकार किसी की भी आए, काम होना चाहिए। कोई भी आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, काम नहीं है तो कोई भी सरकार बेकार। काम जीतने के बाद कोई नहीं आता, बस वादे रहते हैं। अब केजरीवाल कह रहा है जी हम 10 दिल्ली के अंदर नई जगह ये कूड़े का निकाल देंगे, वो कूड़े का पहाड़ हटा देंगे। हाँ। हाँ जी। कुछ नहीं हटेगा, जीतने के बाद कोई नहीं आता। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि एमसीडी यहाँ की काम कर रही है नहीं कर रही है? सफाई की लेकर यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? देख लो तुम्हारे सामने व्यवस्था कैसी हो रही है। नाले भरे पड़े हैं, सफाई नहीं होती यहाँ पर। नाले देखो ये रहे। अभी 1 मिनट मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी एक बार दिखा दीजिए यहाँ पे मच्छर किस तरह से देख रहे हो आप, यहाँ पे लग रहे हैं। और यहाँ पे मच्छरों से बीमारियाँ, आप जैसे कि जानते हो कि डेंगू मलेरिया कितनी तरह की बीमारियाँ मच्छरों से हो रही हैं और कितने जानलेवा ये घातक साबित हो रहे हैं लोगों के लिए। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए एमसीडी में? सरकार किसी की भी आए, काम होना चाहिए बस। एमसीडी के अंदर अब बीजेपी की आई है। अब ये केजरीवाल कह रहा है जी हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली सरकार में बैठ के क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पार्षद वगैरह कभी चक्कर लगाते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं हम हाईवे है तो कभी आते जाते नजर पड़ जाए इनकी? कोई पार्षद नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। जीतने के बाद कोई सी भी पार्टी नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगा। अब वादे होंगे 5 साल के लिए गई गाड़ी, कोई सी भी पार्टी हो। आपका नाम क्या है? जयगोपाल गुप्ता। जैसे कि आप जानते हो कि एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए एमसीडी में? बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी? हाँ, 100% आएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब बीजेपी की ही सरकार आएगी? यूँ लगता है कि सफाई की होती है, काम भी होते हैं, मोदी भी करता है और भी सब बीजेपी के हर राज्य में काम हो रहे हैं, यहाँ भी होंगे। अच्छा, लेकिन अभी हमने जब औरों से बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पे सफाई नहीं होती और नाले खुले और मच्छर लग रहे हैं, तो आप तो कह रहे हो कि सफाई यहाँ पे होती है? नहीं कहीं नहीं होती, कहीं होती है। अच्छा, और यहाँ के पार्षद आते हैं? 80% होती है, 20% नहीं होती है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ के पार्षद आएंगे, मतलब आते जाते हैं? कभी यहाँ पे पार्षद आते हैं? नहीं, पार्षद तो नहीं आते जाते हैं। नहीं आते? हाँ जी। आपका नाम क्या है? आदेश कुमार। आदेश जी, जैसे कि आप जानते हो कि एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं, 4 दिसंबर को एमसीडी का इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी इस बार एमसीडी में? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की मतलब सरकार क्यों आनी चाहिए? आपको ऐसा क्यों लगता है? काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, एमसीडी में आएगी, एमसीडी का भी देख लेना। एमसीडी का भी मतलब देख लेना आप। अब हम 6 महीने से हम कह रहे हैं हमारी गली बनवा दो, बीजेपी वाला कोई सुन नहीं रहा। अब एक बार आम आदमी पार्टी है, हम बनवा देंगे अपनी गली। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में भी मतलब इतने बड़े उन्होंने दावे किए और वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए उन्होंने। तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मतलब एमसीडी में आएंगे तो वो दावे पूरे कर पाएंगे, जबकि दिल्ली में तो 8 साल से है और उन्होंने कूड़े का पहाड़ तब नहीं हटा पाए, तो वो अब कैसे हटा देंगे? कोई करने देगा जब ही तो होगा ना। उनको कोई किस चीज़ का रोक है? उनको कौन रोकता है? जब केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने देगी, केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने देगी तो वो करेंगे क्या?
हाँ नहीं क्या? केंद्र सरकार कहाँ रोक रही है? नहीं रोक रही है, काम ही नहीं करने दे रही। उनको दूसरे केसों में उलझा रखे हैं। कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार फैला रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मैडम जब एमसीडी में आ जाएंगे आप खुद देख लेना। भ्रष्टाचार फैला रहा और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। ये क्या नाम है, पब्लिक को ये कह रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आम आदमी पार्टी है, अब देखो एक के साथ 3 बोतल फ्री दे रहा था, अब वो खत्म हो गई। अब आदमी बेबड़े हो गए, अब उनको चाहिए पीने के लिए। बोतल लेने वालों की गलती है, क्यों ले रहे थे फ्री में? हमने तो नहीं ली, क्यों है इसका हम क्यों एक बार आम आदमी पार्टी पंजाब में जो कत्लेआम करवा रही है वहाँ क्यों ना रोके? कत्लेआम तो हर जगह हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? यूपी में नहीं हो रहे क्या कत्लेआम? रेप भी हो रहे, यूपी है कि नहीं? हर जगह हो रहे हैं मैडम, ऐसी बात नहीं है। पैसा लेते हो क्या? आम आदमी पार्टी वाले पैसे देते हैं ना, इस बारे प्रचार करते हैं। ये बीजेपी वाले भी देते हैं, वो तो बीजेपी वाले भी देते हैं। कि देखो आप वाले ने इधर तो एक ठेक का ये रहा, एक ठेक का ये रहा, जिसमें के हॉस्पिटल ही है, और देखो कितना जाम लग रहा है, पूरा जाम लग रहा है। कोई सुनने वाला है? आपके हम ना आपके खिलाफ है, ना आपके खिलाफ है, ना बीजेपी के खिलाफ है, पर वो नहीं दिख रहा जो एसडीएम में पास कर गया इस ठेके को। बिल्कुल मेन रोड पे है, और ये रहा लक्ष्मी हॉस्पिटल है, नहीं है? कितना दायरा होना चाहिए उसका? बराबर में पढ़ा स्कूल है, बच्चे ट्यूशन सेंटर है, ये देखो ठेका आधा किलोमीटर पे ठेके। बताओ जी, रोड तो चौड़ा होना चाहिए। ये लिखो कौन सा है ये रोड जो है? हाँ 100 फुटा रोड जो ये साफ बंद हो जाती है। अब लोनी रोड चौड़ा होना था, आम आदमी पार्टी गोपाल राय जो के मंत्री है उनने पैसा लिया और रुकवा दिया। वो ये आम आदमी पार्टी से पूछो ना, ये कार्यकर्ता है, ये हाँ बताइए। हम कार्यकर्ता कोई नहीं है, हम समर्थक हैं। इनके सामने दिए 2 करोड़ रुपए लिए हैं। किसने लिए 2 करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए किसने लिए? गुलाब ये क्या नाम है, केजरीवाल ने लोनी रोड चौड़ा होना था, सही है। वो पैसे जाने के बाद वो सब रुक गए, सब कुछ आ गई, मशीन सब आ गई, सब रुक गए थे। अच्छा, हाँ वो सब रुक गया रोड। अब ये तो आम आदमी पार्टी बताया क्यों रुका। आपका नाम क्या है? ध्रुव चौधरी। ध्रुव चौधरी जी, जैसे कि आप जानते हो कि एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं और 4 दिसंबर को एमसीडी का इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी एमसीडी? केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी की। ऐसा क्यों लगता है आपको केजरीवाल जी? मैडम क्या नहीं हुआ, एक बात तो बताओ मुझे। हाँ स्कूल का एक हमारा जब भी विधानसभा का इलेक्शन होता है तो एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें पता होता है कि हम स्कूलों के लिए करने वाले हैं, हॉस्पिटल के लिए करने वाले हैं, और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको। लेकिन एमसीडी का तो कार्य सफाई को लेकर है ना, कि सफाई की बंदोबस्त। अब से पहले एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी ना, अब से पहले किसकी थी? भाजपा की थी। तो उन्होंने कूड़े के पहाड़ क्यों नहीं हटाए? जब कूड़े के पहाड़ लगे तो केजरीवाल की जिम्मेदारी तो है नहीं। सरकार तो एमसीडी में बीजेपी की थी ना, सेंट्रल में बीजेपी बैठी हुई है ना, तो उन्हें भी दिखाई दे रहे थे कूड़े के पहाड़ हैं। अब हम कह रहे हैं हटाने के लिए, तो हमें मौका दो ना फिर आप। अच्छा, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे लोग तो ठेके से भी परेशान है कि आपकी सरकार ने ठेका इतना खोल दिया है कि वो कहाँ जाएं? ठेका मुद्दा नहीं है, ठेका तो बंद भी हो गया ना, प्राइवेटाइजेशन बंद हो गया ना। अब सरकारी ठेके हैं, जहाँ पे अलॉट हुए वहाँ हुए हैं। मुद्दा अब आप सफाई में अब ठेके पे ले गए हो, सफाई में आओ, सफाई की बात करो ना। उस सफाई को लेकर अगर बोला जाए तो अब केजरीवाल को अचानक से कैसे इतना बड़ा गाजीपुर का वो पहाड़ दिख गया? इससे पहले क्या उनको कभी पहाड़ नहीं दिखा था 8 साल में दिल्ली की? मैडम जो काम जिसका होता है ना उसको सो आता है। अब कुछ सुई का काम सुई करती है, तलवार काम तलवार करती है। एमसीडी में जब आपको एमसीडी अब एक निगम पार्षद की तनख्वाह नहीं होती है, मेरी बात समझना आप। एक एमसीडी में निगम पार्षद की तनख्वाह नहीं होती है, उसे कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलते हैं, उसको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उसका सिर्फ काम साफ और सफाई का होता है। 10-15 साल से भाजपा की सरकार चल रही थी यहाँ पे, तो उनको दिखाई नहीं दे रहे थे क्या ये? अगर हम लोग कह रहे हैं आने के लिए, एक बार मौका दो ना। पहले मौका दिया, क्यों नहीं हटा रहे? जनता ही देती है ना वोट जनता देती है ना। 67 सीट 62 सीट जनता ने दी ना, एक बार मौका दे के ले खेलेंगे, मेजोरिटी फर्स्ट होती है ना, बस। लेकिन जनता का कहना है कि आपकी सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं लेकिन उसको कभी पूरा नहीं किया है, तो उस पर वो कैसे? तभी तीसरी बार सरकार बनी है, वादे पूरे नहीं करे तभी तीसरी बार सरकार बनी है। पंजाब में आ गई है, हम गुजरात में टक्कर दे रहे हैं। वादे पूरे ना करने से तो आदमी को एक तरफ हाथ पकड़ के बैठा दिया जाता है ना। वादे पूरे होते हैं तो जनता ही वोट डालती है मैडम, मशीन वोट नहीं डालती है। तो जनता वोट डाल रही है, जनता के फेवरेट है, तभी तो दिल्ली में सरकार बन रही है तीसरी बार लगातार। जैसा कि आप लोगों ने देखा और जाना, कुछ लोगों का कहना है कि एमसीडी में आपकी सरकार आनी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। अगर हम कुछ लोगों की सुनते हैं आपकी सरकार, तो उन्होंने कहा कि एमसीडी को छोड़कर दिल्ली में जब अभी आपकी सरकार है तो वो कार्य नहीं कर पा रही, तो एमसीडी में आकर बड़े बड़े दावे करके
क्या ही उखाड़ लेगी। तो वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी की सरकार 15 साल से जब एमसीडी में कुछ रहकर काम नहीं कर पा रही तो आगे वो क्या काम करेगी। ऐसे ही आपके कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनको भी एक बार मौका देना चाहिए कि एमसीडी में वो आए और अपने कार्य को पूरा करें। ऐसे ही हमारी नज़र लोगों पर बनी रहेगी और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें नज़र टुडे पे। नमस्कार।